All right. So we're talking about 2.3 programming concepts. This is booklet 2.3. You can also download the booklet from here. O levels and 2.3 programming concepts. The name of the website is in front of you. Let's get back. Janab. All right. Let's solve this very first question in front of us. बेटा खुद ही से बता दो, ये तो बहुत आसान है। इंटीजर क्या होगा और रियल क्या होगा, चार या कार क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, बूलियन क्या होगा। इंटीजर क्या होगा? अनस बताओ ना यार, क्या होगा? इंटीजर, this will be integer. Char or car, this will be character in single quotes. ठीक है? रियल क्या होगा अनस? रियल होगा सर 2.0. स्ट्रिंग क्या होगा? एनीथिंग दैट इज इन डबल कोट्स इट्स रेफर्ड एज। तो बाकी जो बचा ट्रू और फॉल्स बचा, दैट्स बूलियन। ठीक है? सर। ऑलराइट, तो ये एक तरह से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेटा टाइप्स भी रिवाइज हो गई। देयर इज अनदर क्वेश्चन बिलो, इट्स क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हुआ करते हैं जब भी कभी कोई प्रोग्रामिंग पढ़ाना शुरू करता है, तो टीचर्स रात पूछा करते हैं प्रोफेसर्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और कांस्टेंट जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये डेफिनेशन हम कर लेंगे, एक दफा दोबारा कर लेंगे। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वाली टिप को याद रखें। वेरिएबल, it varies the value throughout the execution of program. All righty, let's gear it up, move to the next question. ठीक है भाई, alhamdulillah, so far so good. We are doing it on a quite good pace. और प्लस अच्छी बात यह है कि हम इसकी वीडियो भी बना के स्टोर कर रहे हैं। अब असल काम तुम लोगों ने करना, 16 तारीख वाला जो है वो 50 मार्क्स का क्विज तुम लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व करना। जितने हमारे बच्चे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स वाले हैं उनको तो डेफिनेटली एज फॉर द सेक ऑफ एविडेंसेस चाहिए जी। ऑलराइट जनाब, चौथा सवाल, fourth question, the next question in this booklet 2.3, we are doing programming concepts, counting, repetition, selection, totaling. बेटा टोटलिंग और काउंटिंग एक मैंने टिप बताई थी कि हमेशा एक वेरिएबल जब अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ टोटल असाइन टू। इंस्पायर में हमने बड़ी मेहनत के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। ठीक है, देखो टोटल इज इक्वल टू या असाइन टू टोटल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से काउंट, काउंट प्लस, ये भी वेरिएबल बिल्कुल COUNT इज इक्वल टू COUNT, दोनों तरफ वेरिएबल का नेम डिटो सेम है। इधर भी वेरिएबल यही है इज इक्वल टू, या असाइनमेंट ऑपरेटर की इधर भी यही है, और यहाँ प्लस हो रहा है कुछ, और इस प्लस होने के साथ अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना 1, ये चीज अगर 1 हो तो बेटा ये चीज कहलाएगी ये काउंटिंग है। अच्छा, काउंटिंग के लिए वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं काउंट ना लिखूं यहाँ पे मैं लिख दूं कुछ भी, वेरिएबल का नाम ABC लिख दूं इज इक्वल टू ABC प्लस 1, दोनों तरफ वेरिएबल का नेम सेम है और इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये काउंटिंग। इधर भी वेरिएबल का नाम सेम है, इधर भी सेम है, अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, प्लस कर रहे हैं, और इसमें कोई सा भी दूसरा वेरिएबल आप जो है वो ऐड कर रहे हो। लेट्स सपोज ये वेरिएबल की जगह मैं लिख देता हूँ स्पीड, एनीथिंग, वेरिएबल दोनों तरफ सेम है, 1 ऐड हो रहा है, काउंटिंग, वेरिएबल दोनों तरफ सेम है, बीच में एक और वेरिएबल ऐड हो रहा है,
टोटलिंग, ठीक है, याद रहेगा। अब इस टोटल को पहले मैं लिख दूं सम, SUM सम, कुछ भी लिख दूं, वेरिएबल का नाम दोनों तरफ सेम है और ऐड क्या हो रहा है बीच में, उसमें एक और वेरिएबल ऐड हो रहा है, तो ये टोटलिंग कहलाएगा। इसको सामने रखते हुए बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके 2 पार्ट से सॉल्व हो जाएंगे ना। देखें अब बताएं टोटलिंग कौन सा है इसमें से, एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग कोड्स के अंदर। अजलान बताओ, अनस बताओ, आशमी बताओ तो। भाई टोटलिंग क्या होगा यार, अभी तो समझाया। ये देखो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस 1, ये टोटलिंग होगा काउंटिंग होगा? सर ये मेरे ख्याल में काउंटिंग होगा। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ वेरिएबल का नेम सेम है और बीच में प्लस 1 हो रहा है। जी सर। अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस 1, दिस विल बी यस सर, काउंटिंग। काउंटिंग। टोटलिंग कौन सा वाला होगा, टोटलिंग बताओ ढूंढ के। सर ये मेरे ख्याल से ये इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 then print x, ये वाला होगा। क्या कर रहे हो यार, टोटलिंग मेरे भाई, टोटलिंग। काउंटिंग टोटलिंग एक जैसे दिखते हैं, वेरिएबल के नेम दोनों तरफ सेम होते हैं लेकिन 1 ऐड नहीं होता, टोटलिंग के अंदर कोई दूसरा वेरिएबल ऐड होता है। समझेबल तो num1 प्लस num2 नहीं होगा, लेकिन ये देखो गौर करो, यहाँ पे वेरिएबल का नेम यहाँ पर भी सेम है बेटा, इज इक्वल टू किधर, सर ये यहाँ सबसे पर ऊपर वाला होगा मेरे ख्याल में, जी, यहाँ कोई दूसरी चीज ऐड जिसके होगी जिसके आखिर में एन आ रहा है। जी। वेरिएबल का नाम दोनों तरफ सेम है और तीसरी जगह पे कोई नई चीज ऐड अप हो रही है। यस सर। रिपीटेशन बेटा, रिपीटेशन के ना आपके सिलेबस में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब भी कभी हम लूप्स यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, एक काउंट कंट्रोल लूप होता है, एक प्री कंडीशन होता है, एक पोस्ट कंडीशन होता है। इसको भी हमने इंस्पायर में बड़े रगड़े दिया था। काउंट कंट्रोल आपका कहलाता है फॉर नेक्स्ट, ठीक है। फॉर नेक्स्ट यस को हम सर। इसको कहते हैं ये काउंट कंट्रोल्ड है, हमें पता है कि कितनी दफा आइटरेट करना है। फिर हमारे पास आ जाता है प्री कंडीशन लूप, इसमें कंडीशन पहले चेक होती है, वो बेटा आपका वाइल, एंड वाइल। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नाम इसके थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, डू एंड वाइल हो सकता है, वाइल डू एंड वाइल हो सकता है, कुछ भी, लेकिन प्री कंडीशन लूप। और पोस्ट कंडीशन जल्दी से बताओ कौन सा वाला, पोस्ट कंडीशन बताओ ना यार, अजलान कोई बच्चा तो बता यार। सर ये फॉर काउंट वाला नहीं होगा? बेटा फोर नेक्स्ट काउंट कंट्रोल्ड हो गया ना, प्री कंडीशन वाइल एंड वाइल हो गया, एक तीसरा लूप याद करो कौन सा वाला बचता, अकल के घोड़े दौड़ाओ थोड़ा सा। सर वो आई गेस फॉर काउंट वाला। भाई रिपीट अंटिल, एक ही तो बचा। अच्छा रिपीट वाला, सॉरी सर याद नहीं आ रहा था। रिपीट अंटिल इज पोस्ट कंडीशन, ठीक है बेटा। ये ठीक तीन है। तरह के लूप, अच्छा लूप्स, आइट्रेशंस, ठीक है, ये एक ही चीज के नाम है। ये भी आपका लूप्स और या आइट्रेशन कहलाएगा, लूप्स और आइट्रेशन, लूप्स और आइट्रेशन। So loops, iterations या repetition, loops, iterations, repetition, ठीक है। यस सर। ये बेटा तीन नाम है, while and while, repeat until, for next। इनको मैं loops भी कह सकता हूँ, iterations भी कह सकता हूँ, repetitions भी कह सकता हूँ। अब जरा गौर फरमाएं कि repetition यहाँ पे कौन सा वाला होगा, ये जो examples of programming code, ढूंढो। तीन तरह की हो सकती हैं repetitions, while and while, repeat until, for next। इन तीनों में से कोई एक पाई जाती है क्या यहाँ पे? सर प्रोग्रामिंग कोड्स में देखो,
सर ये है ना फॉर काउंट वाली। जी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो थैंक यू सर। repetition- हाँ बेटा ये जो है वो आपकी ये रिपीटेशन वाला एरो बन गया। अच्छा अब the next thing is the last thing to be precise is selection statements हमारे सिलेबस में, बल्कि अगेन सारी दुनिया में सारे जितने भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इसमें दो तरह की होती हैं। किसी ने बच्चों को कहता है बेटा ये रिपीटेशंस, आइटरेशंस, लूप्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स कर लो, समझ लो तुमने दुनिया की आधी प्रोग्रामिंग यहीं पे उसकी बेस यहीं पे बना ली। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स एक बेटा इफ लगाना आ जाए ना बच्चे को, अगर करना आ जाए अगर मगर, तो यहीं पे जिंदगी समझ जाती है। इफ और दूसरी है केस, if then else else if and if case of otherwise select, ये आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में तुम्हें एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग कोड में क्या कुछ नजर आ रहा है? इफ होता है या केस होता है सिलेक्शन? बताओ कहाँ लिखा हुआ है? सर मेरे ख्याल में केस होगा। चंदा ये देखना, ये देखो सिलेक्शन ये रहा, हाँ ठीक है सर। ठीक है। इफ If लगा वाला। हुआ है, तो ये सिलेक्शन होगा। रिपीटेशन फॉर, व्हाइल एंड व्हाइल, सिलेक्शन इफ या केस। यहाँ पे इफ हमें मिल गया, काउंटिंग हमने ढूंढ लिया, टोटलिंग हमने ये धोखा देने के लिए रखा हुआ है, ये किसी के साथ भी नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, ये उससे धोखा देने के लिए, बच्चे का नंबर काटने के लिए रखा है। तो ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की हमारी दो चीजें हो गई। हमने डेटा टाइप्स देख ली, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को देख लिया। Let's try to find out any other question if it's there. ये भी डेटा टाइप से रेलेवेंट है, ये आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। लूपिंग स्ट्रक्चर क्या रहा है? रिपीट अंटिल एक लूपिंग स्ट्रक्चर है, तो जरा हमें दो और बता दो। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आसान बात है। बोनस क्वेश्चंस नंबर बढ़ रहे हैं बेटा, बस ले लो, वो वाला सीन है। ठीक है, अच्छा रिपीट अंटिल, लूपिंग स्ट्रक्चर रिपीट अंटिल के अलावा कौन सा? जल्दी से बताओ, अभी भी हमने पढ़े ऊपर तीन तरह की लूप्स होते हैं। रिपीट अंटिल हो गया, इसके अलावा बताओ। सर फॉर काउंट फॉर नेक्स्ट, ठीक एंड है। व्हाइल एंड व्हाइल। अच्छा नीचे लिखी हुई डिस्क्रिप्शन, फॉर नेक्स्ट क्या होता है? काउंट कंट्रोल लूप होता है। ठीक है, यस सर। और लूपिंग, दूसरा लूपिंग स्ट्रक्चर तुमने बिल्कुल सही बताया, व्हाइल एंड व्हाइल। इसको क्या कहते हैं? सर पता नहीं। अभी तो पढ़ा ना ऊपर यार अज़लान। ये रिपीट अंटिल पोस्ट कंडीशन होता है। व्हाइल एंड व्हाइल को क्या बोलते हैं? प्री सर कंडीशन। भूल गया। प्री कंडीशन सही कह रहा है, चांडियो सही कह रहा है। ठीक है, प्री कंडीशन। तो बेटा ये 4 नंबर आ गए। हो सकता है ये टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हो, इनको जरा दोबारा प्रैक्टिस करो। ओके सर। अच्छा ठीक है। बेटा हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी हम इसको देख रहे हैं, और ये हाथ के हाथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं। ये उसी तरह का क्वेश्चन जो हमने अभी किया था दोबारा आ गया। असाइनमेंट क्या होता है, इटरेशन क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है। फॉर बेटा इटरेशन होगा, असाइनमेंट होगा x असाइन टू y प्लस z, y प्लस z की वैल्यू ऐड करके ना x को असाइन कर रहा है, ये असाइनमेंट हो जाएगा। इनपुट क्या होगा? रीड x। ये चीज थोड़ी सी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मसला आने आउटपुट वाला प्रिंट है। टेक्स्ट होगा मेरे ख्याल में। बेटा देखो ये असाइनमेंट हो गया, ये सर इटरेशन हो गया। इनपुट के लिए ना हम इनपुट की कमांड भी यूज करते हैं, सूडो कोड की बात हो रही है। रीड की कमांड भी यूज करते हैं, ठीक है। आउटपुट के लिए बेटा हम आउटपुट की कमांड भी यूज प्रिंट। करते हैं, एब्सोल्युटली। राइट की कमांड भी यूज करते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंट की कमांड भी यूज करते हैं। तो ये आउटपुट हो जाएगा, ये तुम्हारा इनपुट हो जाएगा। सही है, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा ये हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। अच्छा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ चीजें हमारी जो मैं
उनको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलना चाहूँ। उसमें तुम्हारे आ जाते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमारा हम डेटा बेसिस के अंदर कर चुके हैं, जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड है। उसमें एक एरेज का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, और नॉर्मल एबनॉर्मल एक्सट्रीम डाटा का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा कुछ एक दो प्रोग्राम्स हमें बना के दिखाने होंगे। इंशाल्लाह हम कल की क्लास जो हम दिन को 12 बजे लेने वाले हैं, आई रिपीट माई सेल्फ बेटा, दिन को 12 बजे, तो उसके अंदर हम अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे एंड मीनवाइल हम लेके चलेंगे 2.1। ठीक है, थैंक यू फॉर द स्माइली बैटमैन फेस। अभी आज की क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। आज के 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह अपलोड, बल्कि 3 लेक्चर्स हमारे अपलोड होने वाले हैं। मेक इट श्योर कि वो आज ही की या कल की डेट के अंदर अंदर अपलोड हो जाए, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ एक फ्राइडे का दिन मिलेगा, फिर सैटरडे को तुम लोगों को टेस्ट देना है प्रिपेयर करके, तो उसको तुम यूटिलाइज कर